हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आई हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, यह आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन कौन थे, तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि इसके खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा युग कहा जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, कांस्य युग यानी कि ब्रोंज युग, जिसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी। तो दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चार्ल्स मेसन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले दी थी चार्ल्स मेसन ने, और दोस्तों इसकी सबसे पहले घोषणा जो करी थी वह करी थी जॉन मार्शल ने। ठीक है, और दोस्तों यह जानकारी चार्ल्स मेसन ने कब दी थी। तो दोस्तों यह दी थी इन्होंने 1826 ईस्वी में। ठीक है, 1826 ईस्वी को चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी और जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा करी थी। तो यह दोनों ही बात आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो दोस्तों इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इसका ज्ञान हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, अब चूँकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कोई भी अभिलेख, साहित्य या ताम्रपत्र नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों इसलिए इसका जो हमें जानकारी इसके बारे में मिलती है वह पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा ही मिलती है। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल जो थे वहाँ पे हड़प्पा कालीन लोग जो थे वह तांबा, सोना, चांदी इन तीनों ही धातुओं का प्रयोग करते थे, लेकिन दोस्तों उस समय के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रिड पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आपको याद रखना है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शेर।
तो दोस्तों सिर जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर नहीं था, इसलिए इसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी की 3 जो जानवर थे या पशु थे, इनके जो अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों यह खोज इन्होंने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में, तो यह भी आप याद रखना है डेट को। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करें राखालदास बनर्जी की, तो दोस्तों इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। तो दोनों ही आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने और राखालदास बनर्जी ने करी थी मोहनजोदड़ो की, ठीक है, खोज। इसके बाद यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों जो लिपि थी वह एक चित्रात्मक टाइप की लिपि थी। तो दोस्तों कई बार उसे उल्टा भी शायद लिखा गया है, तो इसलिए उस लिपि को अभी तक कोई भी समझ नहीं सका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दोस्तों यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के काल का एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों वह हुआ है देमाबाद से। ठीक है। अब दोस्तों देमाबाद की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में है। ठीक है, तो यह भी आप याद रख सकते हैं। देमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन मार्शल। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख जॉन मार्शल था। दोस्तों अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की खोज की, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। तो दोस्तों यह खोज जिन्होंने की थी यह 1922 ईस्वी में करी थी। तो ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी के लोगों की जो एक महत्वपूर्ण रचना थी वह थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों यह नृत्य करती हुई बालिका की जो है मूर्ति थी यह कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों यह भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है कि यह कांस्य की बनी हुई थी। और दोस्तों यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, यह भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। और दोस्तों यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिग्गट। दोस्तों पिग्गट जो थे इन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। इसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? कर्मकांड में, मातृशक्ति में, आत्मा ब्रह्मा में या यज्ञ प्रणाली में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृशक्ति में। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मातृशक्ति में विश्वास रखते थे।
दोस्तों इसके कुछ प्रमाण भी मिले हैं, यहाँ से कुछ जो मूर्तियाँ मिली हैं, तो दोस्तों वह मूर्तियाँ जो हैं वो मातृ शक्ति की हैं। तो इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। इसके बाद दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियाँ थीं वह चौड़ी और सीधी थीं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो दोस्तों सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल जो था वह था आलमगीरपुर। ठीक है। तो दोस्तों यह भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 4-5 बार यह क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ठीक है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के समय में जो बंदरगाह था वह था लूथल बंदरगाह। तो यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण 18 क्वेश्चन। और दोस्तों इस सभ्यता का जो दूसरा पार्ट है वह हमारे अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वह वीडियो भी देखना है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में और इसके अलावा सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।